फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फ्यूचर स्टडी ऑनलाइन 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन का प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि जो नई वीडियो आने वाली है उसका अपडेट आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का। तो जैसे कि एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, ग्रुप डी आदि जो एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों में यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए हम विद ट्रिक के साथ कुछ ये राष्ट्रीय उद्यान कराना जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान वो है पलामू अभयारण्य। ये जो है ये हमारा झारखंड में है। और हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य ये भी झारखंड में है। तो इनकी एक ट्रिक भी है, जिससे कि झारखंड में जितने भी अभयारण्य होते हैं वो सब ट्रिक के माध्यम से आपको करवा दे रहे हैं। तो एक ट्रिक है, बहुत ही सुंदर ट्रिक, जिसको हम कराने जा रहे हैं। ट्रिक जो है वो है झाड़ी में हजारों दल। झाड़ी में हजारों दल पल में छुप गए। पल में छुप गए। छुप गए, जो कि झाड़ी से है, हमारा जो स्टेट है उसका नाम आएगा। झाड़ी से झारखंड, झाड़ी से झारखंड, हजारी से एक वहीं हजारीबाग अभयारण्य है, और दाल से दालमा अभयारण्य, दाल से दालमा अभयारण्य, पल से है पलामू या बेतला अभयारण्य, जो कि अभी हमने पढ़े थे उसी में ये दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पलामू अभयारण्य था, हजारीबाग अभयारण्य था, और जो भी अभी ट्रिक के माध्यम से करवाए वो अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। आगे देखिए, आगे जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है? हमारा गुजरात में। नल सरोवर अभयारण्य वो भी गुजरात में है। तो गिर में यहाँ पे भी एक छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से जो गुजरात में बनने वाले अभयारण्य हैं वो भी आ जाते हैं। जैसे कि गुजरात में, इसमें जैसे गुजरात में नल से पानी गिरता है, ऐसे ही यहीं पर जैसे गुजरात में नल से पानी गिरता है। तो यहाँ पे देखो, गुजरात से जो स्टेट है हमारा वो बन जाएगा गुजरात, और नल से जो है नल सरोवर अभयारण्य बन जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया है नल सरोवर अभयारण्य। और गिर से जो है ये गिर से बन जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ते हुए चलते हैं। आगे उत्तराखंड का ये जो है
जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? उत्तराखंड। यह राष्ट्रीय उद्यानों का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है यही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम जो है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। तो इसका पुराना नाम जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का हेली नेशनल पार्क भी है। तो आगे उत्तर प्रदेश का जो है वो, उत्तर प्रदेश में देखो 2 अभयारण्य हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एक कौन सा है? एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है वो हमारा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? दोनों उत्तर प्रदेश में। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। आगे कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और कर्नाटक में एक है तुंगभद्र राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में 2 जो हैं, एक हो गया हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा तुंगभद्र राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक की भी एक ट्रिक है जिसमें कि सारे अभयारण्य आ जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ एक तो ये वाला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्र राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ऐसे ही हम याद कर सकते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं फिर। और एक ये और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में ही हमारा है। और आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में जो है हमारा ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। असम में, असम का जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम में कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में, राजस्थान के देखो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 अभयारण्य दिए गए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो केवलादेव रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा कहाँ? राजस्थान में है। केवलादेव और ये रणथंभौर, ये दोनों कहाँ हैं? राजस्थान में। और कुंभलगढ़ अभयारण्य, ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इस तरीके से राजस्थान के 3 अभयारण्य बहुत ही इम्पोर्टेंट, केवलादेव, रणथंभौर और कुंभलगढ़। आगे महाराष्ट्र का एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि ये यहाँ से जो है हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। उड़ीसा सिमलीपाल अभयारण्य जो है वो आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा? इंदिरा गांधी अभयारण्य। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अभयारण्य जो है वो आपका तमिलनाडु में है। फिर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के देखो यहाँ पर 3 दिए गए हुए हैं। एक तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पंचमढ़ी अभयारण्य, तीसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। तीनों जो हैं मध्य प्रदेश के हैं ये। तो मध्य प्रदेश के जो हैं राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ जितने भी मध्य प्रदेश के हैं उसकी एक ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिससे कि जितने भी मध्य प्रदेश के अभयारण्य होंगे वो आपको सारे के सारे इस ट्रिक के माध्यम से याद भी हो सकते हैं। तो ट्रिक थोड़ी लंबी है और इसे देखते हैं।
मध्य रात में सतपुड़ा मध्य रात में सतपुड़ा वन में माधव ने मिट गया है ये मध्य रात में सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को जीवों के साथ बांधा और कान में 5 पंच मारे और कान में 5 पंच मारे। तो ये है हमारी ट्रिक। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे अभ्यारण्य हो जाएंगे। तो देखिए मध्य से क्या है, हमारा जो राज्य का नाम है वो आ जाएगा मध्य प्रदेश। रात से बनेगा आपका एक इम्पोर्टेंट है रातापानी अभ्यारण्य। रात से रातापानी अभ्यारण्य। सत से आपका सतपुड़ा बांध अभ्यारण्य। वन से है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है। माधव से आपका बनेगा एक जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। संजय से आपका बनेगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और जीवों से आपका बनेगा ये भी एक मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। क्या बनेगा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। बांदा से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा से आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। पंच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। पाँच से यहाँ तो आपका बन गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पंच से बनेगा पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य हैं वो इस तरीके से क्लियर होते हैं। तो मध्य प्रदेश से लगभग हमारे बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभ्यारण्य बने हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हमें 10 अभ्यारण्य एकदम तैयार हो जाते हैं। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। तो ये हमारे हो गए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का हमारा जो अभ्यारण्य है वो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। और हरियाणा का जो है वो सुलानपुर झील अभ्यारण्य ये हमारा कहाँ पर है? हरियाणा में। और पश्चिम बंगाल में जो है हमारा
वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा पश्चिम वन में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। और मणिपुर में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मणिपुर में हमारा है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। जो है कैबुल लामजाओ उद्यान जो है हमारा कहाँ पर है, मणिपुर में। और यह एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो कि तैरता हुआ अभ्यारण्य है, जो कि एक तैरता हुआ अभ्यारण्य है। आगे एक असम में जो है, असम का जो मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और असम में ही हमारा एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है असम का। एक है मानस नेशनल राष्ट्रीय पार्क और एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग के लिए पाया जाता है। असम का जो है यहाँ पर देखो, एक तो हो गया मानस राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा जो है वो है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है एक सींग का गैंडा पाया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे वो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दिए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। और चलिए फिर आगे वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।